नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो रिसेंटली ही हाल ही में कल के दिन चीतों का जो पुनरावास हुआ है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। चीतों का जो पुनरावास हुआ है भारत में, ये 17 सितंबर 2022 को चीतों का पुनरावास किया गया है। इस दिन इसलिए किया गया है क्योंकि इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्म दिवस का अवसर था। जन्म दिवस के अवसर पर उन्होंने खुद ही पिंजरा खोल के चीतों को आजाद किया है। ये चीते जो थे ये बाहर से लाए गए थे, बाहर विदेश से लाए गए थे। कम से कम ये जो चीतों की जो संख्या थी वो 8 चीते थे। 8 चीते बाहर से भारत में लाए गए हैं और भारत में इन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालनपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, उसमें इनको रिलीज किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान कुनो पालनपुर में इन चीतों को रखा गया है। तो तीन मुख्य बातें हैं यहाँ पे। ये एक तो पुनरावास हुआ है चीतों का, कब हुआ है तो ये 17 सितंबर को हुआ है। और किस अवसर पर हुआ है तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हुआ है। इन्हें कहाँ लाया गया है तो मध्य प्रदेश के कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें लाया गया है, वहां पर इन्हें संरक्षित किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी संख्या की बात करें तो ये 8 चीते टोटल भारत में लाए गए हैं। 8 चीतों में से जिनमें से पांच मादा हैं और 3 जो चीते हैं वो 3 नर चीते हैं। यानी टोटल जो 8 चीते आए हैं उनमें 5 मादा चीते हैं और 3 जो है वो नर चीते हैं। इसके अलावा इन्हें लाया कहां से गया है तो जो वैश्विक राजधानी है चीतों की जिसे वैश्विक राजधानी कहा जाता है वो कहा जाता है नमीबिया को। नमीबिया से इन चीतों को लाया गया है, इन चीतों को नमीबिया से मंगवाया गया है। तो इन्हें भारत में लाया गया है क्योंकि इसका कारण क्या था कि भारत में 1952 में चीतों की प्रजाति को विलुप्ति की कगार पर देखा गया था और ये लगभग विलुप्त हो गए थे। चीते जब किसी भी प्रजाति कोई लंबे अरसे से जब दिखती नहीं है, कोई जानवर जब लंबे अरसे से उसका दिखना कम हो जाता है या संख्या कम होने लगती है तो उन्हें विलुप्ति की कगार या विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। तो चीते पिछले 70 वर्षों से विलुप्त ही थे। इनकी प्रजाति जो थी वो भारत से बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। अच्छा, इनके लाने का कारण, इनका जो विलुप्ति का जो कारण था कि ये क्यों विलुप्त हो गए थे, तो इसका कारण ये था कि चीतों को पालतू बनाया जाने लगा था। चीतों को अधिकतर पालतू बनाया जाने लगा था और चीतों को पालतू इसलिए बनाया जाता था क्योंकि चीते की जो रफ्तार होती है वो सबसे तेज होती है। सभी जानवरों में चीता जो है वो सबसे तेज रफ्तार से भागता है, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चीता जो है भाग सकता। किसी भी जानवर का ये शिकार कर सकता था, चाहे वो कितना भी, क्योंकि चीते से ज्यादा कोई भी जानवर नहीं भागता है। इसके बाद अब जब इसे पालतू बनाया गया और इसे कैद में रखा गया तो चीता की एक खासियत होती है कि जब ये कैद में रहता है तो ये प्रजनन नहीं करता है। चीते ने प्रजनन नहीं किया, जिससे इनकी संख्या पर क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा और चीते की धीरे धीरे संख्या कम होती गई और विलुप्त हो गए थे। इन्हें जो जिस पार्क में रखा गया उसमें क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो जो राष्ट्रीय उद्यान कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि इन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। 1 महीने इन्हें क्वारंटाइन इसलिए किया जाएगा ताकि ये उस वातावरण को के हिसाब से अपने आप को अनुकूल साबित करें, वातावरण के अनुसार ढल जाए, वातावरण को इनहेल करें। इसलिए इन्हें 1 महीने के लिए एक विशेष जगह पर क्वारंटाइन किया गया है ताकि ये उसके हिसाब से देखें। अब 1 महीने के दौरान ये क्या नहीं करेंगे, ये शिकार नहीं करेंगे, लेकिन भूखे तो नहीं रह सकते। तो इन्हें क्या किया जाएगा कि भैंस का मांस इन्हें दिया जाएगा, भैंस का मांस इन्हें उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। 1 महीने तक इन्हें भैंस का मांस दिया जाएगा। उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी तो वो निर्धारित की जाएगी। अभी फिलहाल 1 महीने तक ये क्वारंटाइन रहेंगे। इसके अलावा इन्हें कोई भी शिकार करने का कोई जानवर नहीं मिलेगा। इन्हें के दूर दूर तक सारे पेड़ काट दिए गए हैं ताकि कोई जानवर ऐसा, जैसे तेंदुआ जो जानवर होता है वो पेड़ों से इनके अंदर आ जाता है। तेंदुआ और चीते की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई बहुत होती है, तो इसलिए दूर दूर तक पेड़ भी काट दिए गए हैं। और इनकी विशेष निगरानी के लिए, चीतों की विशेष निगरानी के लिए चीता मित्रों को नियुक्त किया गया। चीता मित्र यानी वहां पर जो अधिकारी, प्रशिक्षक, कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है और चीता मित्रों के नाम से उनकी नियुक्ति की गई है ताकि ये क्या करेंगे, ये चीतों पर नजर रखेंगे कि ये किस तरीके से ये व्यवहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो आसपास के वहां के गांव है तो उन गांव वासियों को भी जानकारी देंगे कि चीते से कैसे बचा जा सके
या अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उस स्थिति में हर तरीके की स्थिति की जानकारी ये चीता मित्रों के द्वारा जो आसपास के गांव वासी हैं उनको दी जाएगी। इसके अलावा यदि कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात आई है तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान की भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 1981 में जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं उनकी श्रेणी में आया था। 1981 में कुनो जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1981 में वन अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था। इसका जो क्षेत्रफल है वो 345 वर्ग किलोमीटर, 345 वर्ग किलोमीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर इधर इधर इधर, ये एरिया जो हो गया 1 किलोमीटर, तो ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो इसका जो एरिया है वो 345 वर्ग किलोमीटर है। कितना हो गया कुनो पालनपुर का एरिया? 345 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद जब ये 1981 में इसे वन्य जीव के रूप में विकसित किया गया, 2018 में स्थिति को देखते हुए, भौगोलिक परिवर्तन को देखते हुए इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान और इसमें सबसे बड़ा अंतर ये होता है जीव अभ्यारण्य में, जीव अभ्यारण्य जो होता है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, इसमें होने वाला सारा इन्वेस्ट राज्य सरकार करती है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान बन जाते हैं इसमें होने वाला सारा इन्वेस्ट केंद्र सरकार करती है। तो ये इनमें एक विशेष अंतर है। इसके बाद राष्ट्रीय उद्यान बना ये कब? 2018 में जाके ये राष्ट्रीय उद्यान बना, कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। कुनो पालनपुर ये 1981 में क्या बना? वन्य जीव अभ्यारण्य। 2018 में ये बना राष्ट्रीय उद्यान। स्थिति की बात करें तो श्योपुर जिले में स्थित है। इसी अभ्यारण्य से होती है कुनो नदी भी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। कुनो नदी जो है इसी की वजह से यहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि जो भी जानवर रहते हैं यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में जानवर हो, जानवर यदि होंगे तो इनको पानी की भी आवश्यकता रहेगी। पानी की आवश्यकता जो पड़ती है वो कुनो नदी के द्वारा पानी की पूर्ति होती है, इसलिए कुनो पालनपुर यानी कुनो नदी के द्वारा जानवरों का पालन किया जाता है, इसलिए इसका नाम कुनो पालनपुर रखा गया था। तो कुनो नदी यहाँ से प्रवाहित होती है इसी उद्यान से। अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए कि इसका भौगोलिक स्वरूप कैसा है, तो भौगोलिक स्वरूप जो है वो कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन की स्थित है। यहाँ पे कैसे वन है? कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर अधिक मात्रा में देखे गए। इसके अलावा एक और प्रकार के वन है जो शुष्क सवाना वन। शुष्क सवाना वन भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो कठियावाड़ गिर शुष्क पर्णपाती वन और ये शुष्क सवाना वन, ये दो तरीके के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जंगल जिन वृक्षों के वो करदई, खेर और सलाई, इन 3 पेड़ों के सबसे अधिक जंगल हैं। इन 3 वृक्ष जो हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इन्हीं के सर्वाधिक जंगल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर घास के मैदान भी खूब अधिक है, घास के मैदान भी बहुत अधिक संख्या में है। बड़े बड़े क्षेत्र जो है वो घास के मैदानों के हैं। जीवों की यहाँ जो प्रजाति है वो समृद्ध प्रजाति, यानी यहाँ जो जीव होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। समान समृद्ध प्रजाति है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई जीव बहुत कम हो, कोई सब जीव जो है वो बहुत अधिक संख्या में है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जीव मिले। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यहाँ पर वन्य जीवन जो है वो अनुकूल है। वन जैसा वातावरण जीव जंतुओं को चाहिए होता है वैसा ही वातावरण इस जगह का है। किसका? कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान का। तो ये कुनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो गई। इस तरीके से भारत ने एक नया इतिहास क्रिएट किया है, अब बनाने जा रहा है, क्योंकि जो 1952 में जो चीता विलुप्त हो गया था अब उसका पुनरावास किया गया है। अब धीरे धीरे और चीतों की संख्या, इस साल 12 और चीते लाने की योजना है। पिछले आने वाले 5 सालों में कम से कम 100 चीते बाहरी देशों से लाए जाएंगे, उनका देखरेख की जाएगी, उनका पूरा पुनरावास किया जाएगा। तो उन्हें ताकि अब जो आने वाला समय है उसमें चीतों की संख्या धीरे धीरे विकसित हो और जो चीते विलुप्त हो गए थे उनको वापस से ग्रोथ की जा सके उनकी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।